एक गांव के पास एक नदी रहती है। वहाँ पर बहुत सारे मछली पकड़ने वाले मछली पकड़ते रहते हैं। उनमें से एक वीरू नाम का गरीब मछुआरा रहता है। उसके माँ बाप, पत्नी और बच्चे रहते हैं। वीरू ही नहीं, उसके परिवार के सभी लोग जितना मिल रहा था उतने में समाधानी थे, इसलिए उनके पास जितना था उसमें से अच्छे से जी रहे थे। एक दिन एक मछुआरा, छी छी क्या जिंदगी है रे, अपने को एक दिन मछली मिली तो एक दिन मछली नहीं मिलती, इससे तो अच्छा है कि किसी मंदिर के बाहर भीख मांग कर खाए तो अच्छा रहता है, ऐसा बोलता है। वीरू, नहीं मेरे दोस्त, तू गलत बोल रहा है। कब अपने जिंदगी में क्या होगा ये अपने को पता नहीं। जब तू ज्यादा कमाया तब तू खुश था, एक दिन मछली नहीं मिली तो ऐसे बोल रहा है क्या रे तू। इसलिए जितना है उतने में समाधानी होकर रहना सीख ले, दोबारा ऐसी बातें मत करना। ये ले मेरे कुछ मछलियाँ ले ले, उसको देता है। एक दिन वीरू किनारे पर रहकर मछली पकड़ते वक्त एक महंगी कार आकर रुकती है। उसमें से एक सूट बूट पहनकर एक आदमी उतरता है। वो कार में से उतरकर एक टेबल कुर्सी लेकर वहां पर डालकर एक छतरी भी लगाता है। बाद में एक लैपटॉप निकालकर उसमें देखते हुए, चेक करते हुए जोर से चिल्लाता है, यस यस, आज शेयर्स में करोड़ रुपए कमाए, याहू करके चिल्लाते रहता है। तो वीरू आश्चर्य से उसे देखता है। उसको देखकर वो अमीर व्यक्ति, क्या है रे, ऐसे देख रहा है, ऐसे क्यों चिल्ला रहा हूँ करके सोच रहा है क्या। वीरू, हाँ सर, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो आप, ऐसा कहता है। वो, क्यों बोले तो क्या रे भाई, आज मुझे करोड़ों रुपए मिले शेयर्स मार्केट में, ऐसा कहता है। वीरू, ओहो ऐसा है क्या, ठीक है। ऐसा बोलकर अपनी मछली पकड़ने में लग जाता है। वो देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है। वो, ये क्या रे, करोड़ रुपए बोले तो भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, इसे ठसन ज्यादा है लगता है करके, क्यों रे भाई, करोड़ रुपए कभी तूने देखा है क्या करके पूछता है। वीरू, नहीं सर, और देखने की इच्छा भी नहीं है, मछली पकड़ते हुए बोलता है। इससे उसको और भी ज्यादा गुस्सा आता है। और क्या रे, तेरे को ठसन ज्यादा है लगता है, नहीं तो करोड़ रुपए नहीं देखना है क्या तेरे को, ऐसा कहता है। वीरू, सर थोड़ा तमीज से बात कीजिए, मुझे सच में इच्छा नहीं है बोल रहा हूँ ना, अब छोड़ दीजिए सर, ऐसा कहता है। तो वो, तेरे जैसे ही मुझे किसी ने बोला था मुझे चांद पर जाना नहीं है करके ऐसा बोल रहा था। वो क्यों बोला पता है क्या, क्योंकि वो चांद पर जा ही नहीं सकता इसलिए वो ऐसा बोल रहा था। तू भी वही टाइप का आदमी है, करोड़ रुपए देखने की औकात तो नहीं है इसलिए तो ऐसा बोल रहा है। तेरे को मित्तल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री बोले तो पता है क्या, वो मेरा ही है और मैं ही मित्तल हूँ, ऐसा कहता है बड़े गर्व से। तो वीरू, क्या है क्या सर, मैं मछली पकड़कर जीने वाला, मुझे ये सब नहीं पता। मेरी वजह से आपको अगर गुस्सा आया तो कुछ बुरा मत मानो सर, ऐसा कहता है। मित्तल, ऐसे आ सीधे रास्ते पर, नहीं तो मेरे सामने ही ठसन दिखाता क्या। वैसे मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ पता है क्या, वो ना मैं अपने बिजनेस स्ट्रेस से बचने के लिए आया हूँ। अभी देख मैं क्या करने जा रहा हूँ करके एक ओवन रखकर उसमें एक मछली रखकर उसको ग्रिल कर रहा था। मित्तल, हम सभी धनवान ऐसे कभी कभी बाहर आकर ग्रिल फिश बनाकर खाते हैं, पता है क्या तेरे को, ऐसा कहता है। वीरू चुपचाप वहाँ पर जो था चूल्हा जिस पर रोज पकाता था उस चूल्हे के सेटअप पर जलाकर उसके पास के 4 मछलियाँ निकालकर रखता है और भूनता है। वो देख रहे मित्तल से, सर आप महीने में एक बार मछली भूनकर खाते होंगे, पर मैं तो रोज ही ऐसे भूनकर खाता हूँ। आप इस संतुर वातावरण में समय गुजारने के लिए बहुत दूर से आते हैं, पर मैं रोज यहीं पे जीता हूँ। पैसे रहे तो ही बड़ा होता है क्या, और जिसके पास पैसे नहीं है वो किसी काम का नहीं है क्या। इस भ्रम से बाहर आओ सर आप, मेरे पास जो है उसमें मैं बहुत खुशी से जी रहा हूँ, पर वो तुम में नहीं होगा। तुम लोग कितना भी कमाओ और चाहिए करके पैसे के पीछे भागते रहते हो, इससे तुम्हारी सेहत बिगड़कर किसी एक दिन बीमार पड़ जाते हो। मेरी ऐसी परिस्थिति कभी नहीं होगी क्योंकि मैं पैसों के पीछे नहीं भागता। अब दोबारा किसी को नीचा दिखाकर बात मत कीजिए करके बताकर चला गया। इससे एक जोरदार तमाचा गाल पर मारे जैसा लगा मित्तल को। वो वीरू के बोले हुए बातों के बारे में सोचते हुए घर का रास्ता पकड़ता है।